दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, मैं जफरुद्दीन। आप लोग देख रहे हैं SSN नेटवर्क। आज हम पहुंचे हैं खंड फिरोजपुर झिरका के गांव पाटखोरी में, और पाटखोरी से भी चैनपुरी के लिए जो रास्ता जाता है, ये गांव चैनपुरी है जहां हम पहुंचे हुए हैं। अच्छा, एक मकान के पास हम पहुंचे हैं जहां पर देखा जाए कि सारी जो दीवार है वो सारी टूट गई है। पूरा अगर आप लोग देखेंगे तो सारी दीवार टूट चुकी है। काफ़ी 20 से 30 हज़ार रुपये का उनका नुकसान हुआ है। और यहाँ काफ़ी बच्चे जो है उस समय खेल रहे थे। अगर बच्चों को नहीं हटाया जाता तो बड़ा हादसा भी घटित हो सकता था। इसलिए इन लोगों की ये मांग है जो शासन प्रशासन से कि और हरियाणा सरकार से कि जिन लोगों का जो नुकसान हुआ है इस नुकसान की भरपाई होनी चाहिए। इसके अलावा काफ़ी जगह पर जो बिजली के खंभे हैं वो भी टूट गए हैं, और दुकानों से ऊपर अगर देखा जाए कि टीन डाली हुई थी वो टीनें भी उड़ गई हैं, और टीन के उस साथ साथ कम से कम 60 से 70 हज़ार रुपये का उनका वैसे भी नुकसान हुआ है। इस तरीके का सामान भीग गया, कुछ बरसात भी आई थी। और ये तो बता रहे कि 15 मिनट के 10-15 मिनट तक ही ये आंधी चली थी। अगर ज़्यादा आंधी अगर चलती तो और भी बहुत बड़ा नुकसान हो सकता था। अभी हम यहाँ पहुँचे हैं, ये किसका, उस्मान का, ये जाफ़र का मकान है। ये अभी निर्माणाधीन है, अभी इस पर निर्माण कार्य चल रहा है, और आंधी इतनी तेज़ थी जिससे पूरी दीवार जो है ख़त्म हो गई है। यहाँ ये गरीब लोग हैं, किस तरीके से अपना गुजारा करते हैं और कैसे अपने भैंस का दूध बेचकर ये लोग अपना गुजारा करके इस तरीके के अपने बच्चों के लिए आशियाना बनाते हैं। और अगर उसमें भी इस तरीके की प्राकृतिक आपदाएं अगर आ जाए और उससे इस तरीके के हालात इनके पैदा हो जाए तो ये गरीब लोग किस तरीके से अपना इसकी भरपाई कर पाएंगे। तो इसलिए हरियाणा सरकार और मेवात प्रशासन से यही लोग अपील कर रहे हैं कि इन लोगों की आर्थिक मदद की जानी चाहिए। अभी हम और भी जगह हैं, कई जगह, वहाँ भी हम आपको लेकर चलेंगे। कहीं पेड़ टूट गए हैं, कहीं किसी के पास झोपड़पट्टी थी वो भी उड़ गई है। अब उनके पास रहने के लिए कोई आशियाना भी नज़र नहीं आ रहा है। साजिद, हम आपके पीछे देख रहे हैं, ये दुकान है और दुकान के ऊपर से टीन वगैरह उड़ गई है और दुकान सामान से भरी हुई है। तो क्या वजह है? साजिद हुसैन है और मैं पाटखोरी का रहने वाला हूँ और एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले बारिश, आंधी, तूफान आया था बहुत तेज़, जिसके कारण यहाँ पर लगभग 50 से 60 घरों में नुकसान हुआ है। ये दुकान है जो ये फखरुद्दीन की है, फखरुद्दीन के काफ़ी नुकसान हुआ है। टीन टूट गई हैं, इसके अलावा शटर गिर गई है ऊपर से। शटर के अलावा जो इसमें दुकान में जो सामान था उसमें भी काफ़ी नुकसान हुआ है। अच्छा, और गांव में किस किस के नुकसान हुआ है? एक फखरुद्दीन ये सब के नुकसान हुआ है, एक उस्मान सनोप इसराइल के नुकसान हुआ है, और इसके अलावा जाफ़र के नुकसान हुआ है। जाफ़र का पूरा जो चार दीवारी थी वो गिर गई है। तो साजिद, अगर ये जो दुकान हम देख रहे हैं आपके पीछे है, काफ़ी टीन वगैरह गिर गई हैं, तो कितना नुकसान आप इसको मानते हो? इसमें लगभग 70 से 80 हज़ार रुपये का नुकसान है। तो सरकार से क्या मांग करते हैं? सरकार से तो यही मांग करते हैं कि भाई जो गरीब आदमी है, जो जिसका नुकसान हुआ है उसकी भरपाई की जाए। आंधी से डंडा, अच्छा, आंधी से गिरा है? कितनी देर पहले ही आंधी? अच्छा, कोई नुकसान तो नहीं हुआ था किसी को, और बस यही टूटा है? तो कोई बच्चा वगैरह तो नहीं था यहाँ? है उस्मान जी से हम मिलाने के लिए पहुँच गए हैं। अभी हम आपको पीछे दिखा रहे थे कि दीवार टूट गई थी। उससे पहले हम आप दिखाने की कोशिश कर रहे थे तो जो बिजली के खंभे वहाँ टूट गए थे। काफ़ी बड़ा नुकसान हुआ है। आंधी इतनी तेज़ थी जिससे काफ़ी बड़ा नुकसान हुआ। गरीब आदमियों के लिए बहुत बड़ी बात है। अभी यहाँ फिर हम पहुँचे, उस्मान जी से हम आप लोगों को रूबरू कराएंगे। अब यहाँ देखा जाए कि इनके ऊपर जो है टीन डली हुई थी और काफ़ी हेवी पाइप भी लगा हुआ था। ये भूसा भरा हुआ था इसमें। ये जो देख रहे हैं ये दीवार सारी टूटकर गिर गई है, काफ़ी इनका नुकसान हुआ है। और इसकी बात माने तो भूसा के अंदर जो है पानी भी चला गया है, कि जो थोड़ी बरसात हुई थी उसका ये पानी सारा इसमें चला गया है। और इसकी अगर हम बात करते तो ये टीन है, कितनी हेवी टीन है, और इसमें अगर देखें कि ये पाइप बहुत हेवी पाइप है। इस पाइप की वजह से भी कितनी दूर जाके ये टीन पड़ी है। तो इससे साफ ये आइडिया लगाया जा सकता है कि इनका कितना बड़ा नुकसान हुआ होगा। ये गरीब लोग हैं और ये पता नहीं कैसे कैसे अपने जो है बच्चों का पालन पोषण करते हैं।
दूसरा इनका अगर देखा जाए तो ज़्यादातर यहाँ मेवात के लोगों के पास जो आमदनी का जो जरिया है वो गाय और भैंस का दूध बेचकर जो है अपने बच्चों का पालन पोषण करते हैं। और इतना बड़ा नुकसान अगर हो जाए तो बहुत बड़ी बात इनके लिए बहुत बड़ी इनके सामने पेश आकर खड़ी हो जाती है। अब ये लोग और कुछ सामाजिक लोग जो है उन लोगों का ये कहना है कि गरीब लोग हैं और इनका जो शासन प्रशासन और हरियाणा सरकार से इनकी आर्थिक मदद की जानी चाहिए। अभी हम उस्मान जी से भी बात करा देंगे कितना इसमें नुकसान हुआ होगा। उस्मान जी, आपका ये दूसरा जो है कि इसकी दीवार टूटी है और जिसकी टीन भी जो है कि इधर आके पड़ी, काफ़ी कई मीटर दूर जाके पड़ी है। ये आंधी कितनी देर तक रही और कब ये आंधी आई थी? ये आंधी कम से कम आधा पौन घंटा रही। अच्छा, और ये है 2-2:30 बजे के बाद जी। अच्छा, 2-2:30 बजे। अच्छा, यहाँ कोई बच्चे वगैरह तो नहीं खेल रहे थे? अगर वो बरसात में बच्चा मकान भीतर आएंगे। अच्छा, तो बाकी अधिकतर खेलते रहते हैं? नहीं, बच्चे? अगर बच्चे ओसा रहता तो ये तो हवा से अगर ये ऐसे गई है, हाँ जी। अगर इधर जाती तो और काफी नुकसान हो अच्छा, जाता। और भी ज़्यादा नुकसान हो ये सकता तो अधर उठी है जी, फिर जार पड़ी इन लोग। अच्छा, इतनी हाँ, तेज आंधी बहुत थी। तेज जी। ये जो हमारा कैमरामैन साजिद हुसैन है, मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि हमारे उस्मान भाई जो बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं, यहाँ बच्चे छोटे छोटे बच्चे खेला करते हैं। ये तो ये रहा कि आंधी को देख के बच्चे अपने अपने घरों में चले गए थे। अगर बच्चे यहीं इधर उधर खेलते रहते तो और बड़ा नुकसान हो सकता था, इसीलिए काफ़ी और जगह भी नुकसान हुआ है। नहीं, यहाँ ये टीन उड़ी है जी। ये हमारे लुकमान भाई की जो बता रहे हैं कि लुकमान भाई की भी यहाँ टीन उड़ी है। काफ़ी जो है और भी हम आप लोग हमारे साथ बने रहिए, और भी लोगों का जो नुकसान हुआ है उनको भी हम दिखाने की आप लोगों के लिए कोशिश करेंगे। हैं फिर सफ़ी मोहम्मद के घर पर, और सफ़ी मोहम्मद का मकान को हम दिखाएंगे आपको। बेचारा कितना गरीब आदमी है और इस आशियाना में रहता है। इस आशियाने को देखो, इसके अलावा इनके पास कोई रहने के लिए जगह नहीं है। आंधी इतनी तेज़ थी जिसकी वजह से हम आपको ये दिखाना चाहेंगे कि इनके सारे हालात इस तरीके से। यहाँ अगर आप देखेंगे तो सारे बर्तन भांडे सारे इधर उधर पड़े हुए हैं। और इधर अगर मकान की बात, इनके पास आशियाने के लिए यही है, यही ये लोग रहते हैं। इसके अलावा इनके पास कोई आशियाना नहीं है। यहाँ इस पे कितने सालों पहले जो है कि ये पुलों से बंधी हुई छान है, कितने लंबे मुद्दत से बंधी हुई है। गरीब लोग हैं, कमाने का कोई संसाधन नहीं है। अब इनको हम दिखाएंगे कि आगे से किस तरीके का इनका नुकसान हुआ है। सारे इस मकान इस झोपड़ी के अंदर हम देखेंगे तो ये सारे इनके फ्रिज वगैरह टूटे हुए हैं। फ्रिज टूट गया है, इनकी जो संदूक है ये टूट गई है, और सारा का पूरा यहाँ सारा सामान किस तरीके से फैला हुआ है। कूलर वगैरह भी सारा ये टूट गया है। इनके अब आज रात में अगर तेज बरसात अगर आ जाए तो इन लोगों के पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है। इनके सारे जितने भी ये सोने के लिए जो कपड़े हैं, पहनने वाले जो कपड़े हैं, वो सारे किस हाल में आपको दिख रहे हैं। अगर रात में बरसात आ जाए तो इन लोगों के पास इनको कोई सुलाने वाला भी कहाँ यहाँ नहीं नजर आ रहा है। आसपास भी यहाँ कोई गांव ये घर नहीं है किसी भी अड़ोस पड़ोस में। अगर इस तरीके से सारा पूरी छान इसकी टूट चुकी है और पूरा सामान किस तरीके से फैला हुआ है। और ये दीवार अगर मैं दिखाऊंगा कि दीवार कभी भी और ज़्यादा अगर इसमें इस हालत में भी अगर रहे तो ये बड़ा नुकसान ये होगा कि सारी दीवार इधर जाके पड़ सकती है अगर, और बड़ा कोई हादसा हो सकता है। इस तरीके ये सफ़ी मोहम्मद है, ये पाटखोरी के चैनपुरी गांव का। और इस तरीके के गरीब लोगों के लिए सरकार से जो है कि यही अपील की जाती है कि सरकार इनकी आर्थिक मदद करे। हालांकि ये प्राकृतिक आपदा है, लेकिन सरकार का भी ये दायित्व बनता है। अगर इस तरीके की प्राकृतिक आपदा आ जाए तो इसका भी एक कोष होता है। तो शासन, मेवात प्रशासन और हरियाणा सरकार ये जो है तुरंत पटवारियों को आदेश कर और इनका जो सर्वे कराया जाए, बेहतर रिपोर्ट इन लोगों की बनाई जाए, ताकि जल्द से जल्द इनके आशियानों को बनाने के लिए इनकी जो है भरपूर मदद की जानी चाहिए। और अभी जो है कि हम और साथी हैं जिन भाइयों का जो नुकसान हुआ है उनको भी हम दिखाएंगे। और इसके अलावा हम बाहर भी आपको दिखाना चाहेंगे कि ये गरीब, ये बेचारे लोग हैं। यहाँ आज इनका जो खाना बनाने की व्यवस्था भी कहीं अंदर नहीं है। इस तरीके से खाना यहाँ बना रही हैं। और जो इसको ये देखा जाए सारे झोपड़ वगैरह जो है सारा टूट गया है। इनके पास और कोई रहने के लिए कोई साधन नहीं है। हम लोग यही मांग करते हैं और
आटखोरी गांव के जो सामाजिक लोग हैं उन लोगों का भी यही कहना है कि इन गरीब लोगों की मदद की जानी चाहिए ताकि ये अपना फिर से आशियाना बनाकर और इसमें अच्छे से रह सकते हैं। ये फखरुद्दीन पीछे देख रहे हैं, सारी टीनें टूटी हुई हैं। किस वजह से ये टीनें टूटी हैं और कितना नुकसान आपका हुआ है, किस वजह से हुआ है? ये अभी 3-4 बजे के लगभग आंधी और बरसात आई थी, उससे सारी ये टीन और पेड़ 2 पेड़ टूट गए और सारी टीन उड़ गई। और कितना नुकसान हुआ होगा? 40-50 हज़ार का नुकसान हो गया। कोई से जान का तो कोई ऐसा नुकसान तो नहीं किसी तरीके का? कोई छोटे मोटे बच्चों बस का? माल का नुकसान हो गया। अच्छा, तो कोई पशु वगैरह कोई ऐसा इसका पशु वगैरह इस यहाँ पर थे नहीं, पेड़ों से दूर बांधते दिए मैंने पहले ही, वरना पशुओं का नुकसान हो जाता। अच्छा, और गांव में कितने लोगों का नुकसान हुआ है? गांव में बहुत लोगों का नुकसान हुआ है। किसी आंधी का मकान गिर गया है, किसी के पेड़ गिर गए हैं, खंभे भी गिर गए हैं, बिजली बोर्ड का भी नुकसान हुआ, बहुत नुकसान हुआ। एक यहाँ पर जाफर का भी नुकसान हुआ है, चिनाई चल रही थी, मकान गिर रहा उसका। अच्छा, आंधी कितने मिनट तक रही? आंधी तो लगभग 10-15 मिनट तक रही थी, लेकिन जो लास्ट का झोंका आया था उसने ज़्यादा नुकसान किया। तो क्या सरकार से क्या मदद चाहते हो? भाई सरकार से यही मदद चाहें, जो गरीब आदमी जिनका नुकसान हुआ है भाई उसकी मदद करी जाए, उसको मुआवजा दिया जाए। हाँ जी, ये कासिम जी, ये अभी हम सोलपर जो ये तोड़िया है जी, जहाँ से अगोन को रास्ता जाता है, यहाँ हम देख रहे हैं कि नीम का बड़ा भारी पेड़ है जो टूटा हुआ है। किस वजह से टूटा है? ये दरमियान 4 बजे का आजू बाजू वक्त है, बहुत तेज़ आंधी आई थी और उसमें बरसात भी आई है। बरसात और उसकी वजह से, तेज़ आंधी की वजह से ये पेड़ टूटा है और काफ़ी पेड़ और भी टूटे हैं कुछ। बाकी कोई वैसा कोई जान माल का कोई नुकसान? नहीं, जान माल का कोई नुकसान नहीं हुआ है। बाकी बरसात से काफ़ी गर्मी पड़ रही थी, राहत मिली है। तो और कहीं गाँव के अंदर आसपास के गाँव में कुछ इस तरीके का माहौल मिला है कि भाई कहीं से किसी की छत उड़ गई हो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा ना है। बाकी इतनी है पेड़ वेड़ टूटा है, बाकी हमारी जानकारी के मुताबिक ऐसा ही है। 2-4 पेड़ और भी गांव बस्ती इधर उधर भी टूटे हैं, गिरे हैं और तेज़ हवा ज़्यादा थी इस वजह से। लगभग कितने मिनट के दरमियान ये हवा इतनी ज़बरदस्त चलती रही? दरमियान कम से कम 10-15 मिनट, 15-20 मिनट का झटका आया था। वो तेज़ हवा थी बहुत ज़्यादा। अगर और ज़्यादा लंबे समय से अगर हो सकती थी तो और ज़्यादा बड़ा नुकसान हो जी सकता हाँ, था। हाँ, हाँ। बरसात आ गई थी, गर्मी तेज़ धूप चल रही थी।